बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते कीअं आहियो तव्हां सब। उम्मीद आहे कि अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे ऐं खुश व आबाद रखे। तो ये जी है सहरी का टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड अशरा भी रमज़ान का जो है ख़त्म हो गया। ये आज आखिरी रोज़ा है जो है दूसरे अशरे का, बरकत वाले अशरे का। तो अल्लाह ताला इस आखिरी दिन जो है हमें अपनी बरकतें इस महीने के सदक़े हमारे घरों में, हमारे रिज़्क़ में और हमारी सेहत में, हमारी ज़िंदगियों में अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अभी ये जो है तीसरा अशरा शुरू होने वाला है और रमज़ान बिल्कुल ख़त्म। तीसरे अशरा का तो पता ही नहीं चलता कि कैसे ख़त्म हो गया और कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, जैसे ये पूरा रमज़ान का महीना भी ऐसे ही है। तो जी सहरी पे बस वो बनाई थी मैंने आलू और थोड़ी सी बनाए थे सेवइयाँ जो है फेनी सेवइयाँ, पराठे थे, चाय और दही जैसे नॉर्मल होता है वही। फिर शाम को मैंने बनाई थी एक रेसिपी, ये एक मज़ेदार सी रेसिपी है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ़्तार में भी और इफ़्तार के अलावा भी। ये जो है अभी जैसे स्कूल खुलेंगे, जैसे रमज़ान के बाद भी, और रमज़ान में आप ईद पे भी बना सकते हैं ये। तो मैंने जो है एक प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था 1 मिनट के लिए। फिर उसमें मैंने जो है ग्रेट की हुई आधी गाजर डाल दी, एक शिमला मिर्च था उसको भी लंबा लंबा पतला सा काट दिया था, और एक आधा फूल जो था इसका बंद गोभी का वो भी मैंने डाल दिया। थोड़ी देर इन सबको जो है मैंने पकाया 1 या 2 मिनट बस। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक और चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर जो है वो डाल दिया था, और कुटी हुई लाल मिर्च, और एक मैंने इसमें डाला था हरी मिर्च भी मैंने जो है काट के डाला था, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें खाई जाती हैं। मेरे हस्बैंड जो है हरी मिर्च ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने वो डाल दिया था। अगर आप लोग बच्चों के लिए बनाएं तो आप थोड़ा सा कम भी इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। बस जी उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस डाल दिया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया, और 1 ही टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है विनेगर का, यानी कि सफ़ेद सिरका, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, सब्जियों को बिल्कुल नहीं गलाना, बस थोड़ा सा इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। तो ये जो है मिक्सचर तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है ये बन जाएगा। फिर आप इसको ठंडा कर लें, पूरा ठंडा हो जाए तब आप इसको इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल कर दिए थे और इसको पूरा मैश कर दिया था, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और कुटी लाल मिर्च, और जो इसमें अभी मैंने डाले हैं हरा धनिया। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च जो है नहीं, तो आप फिर इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच जो हैं कॉर्नफ्लोर के वो डाल दिए हैं, ताकि ये मिक्स भी हो जाए, और फिर जब हम इसके बनाएं कबाब तो वो क्रिस्पी भी बने और वो टूटे भी ना। तो बस मैंने इन सब चीज़ों को जो है मिक्स कर दिया है। इसके बाद अब ये है मुश्किल वाला काम, मतलब मेरे लिए मुश्किल वाला काम, कि एक हाथ से कबाब बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है जो मैं उसमें जो है अपना मोबाइल फ़िक्स करके और वीडियो बनाऊं। तो एक हाथ में जो है होता है मोबाइल और दूसरे हाथ से मुझे जो है मतलब रेसिपी होती है वो फिर बनानी होती है। तो आप थोड़ा सा मटेरियल लें आलू का, और उसको जैसे कबाब की शेप देते हैं उसी तरह से दे के फिर जो हमने बनाई थी फिलिंग वो इसमें थोड़ी सी रख लेंगे। 1 टेबल स्पून या जितना आप बड़ा कबाब बनाना चाहते हैं आप वो इसमें रख के, अगर आप तो वैसे अगर घर पे बनाएंगे, मतलब वैसे ही बनाएंगे मोबाइल के बगैर, तो आप दोनों हाथों से बनाइएगा। आप इस तरीके से देख लिए तरीका, आप इसी तरीके से जो है बनाइएगा। फिर मुझसे ये एक हाथ से जो है सही से नहीं बन रहा था और दूसरे हाथ में है मोबाइल, तो फिर जी ट्राइपॉड है नहीं, तो मैंने कहा चलें फिर ऐसे ही मैं जो है ट्राई कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये देखिए फिर जब मैंने मोबाइल रख के इसको बनाया था तो ये इस तरीके की टिक्की जैसे
आलू की हम टिक्कियाँ बनाते हैं, उस शेप में ये आ जाएंगी। तो आप इसको सारी बना लें इसी तरीके से जितनी भी बनती है। मेरी जो है तकरीबन 5 बनी थी, और ये मतलब जैसे बड़ी वाली टिक्की होती, बड़े कबाब, उसी तरीके से बनाए थे। इसके बाद मैंने हाथ थोड़ा सा गीला करके इसके ऊपर डाल दिए थे ये जी तिल, सफ़ेद तिल। इससे जो है ख़ूबसूरती आती है। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कलौंजी हो तो आप वो भी ऊपर जो है लगा सकते हैं, ताकि जो है जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है फिर वो खाने में भी अच्छी लगती है, और बच्चों को भी और बड़ों को भी और आदमियों को स्पेशल। तो बस जी हल्का सा जो है ऑयल हमने गरम किया, और उसको अब हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। और 1-2 मिनट के बाद आप इसको पलट लें, देखें बिल्कुल टूटेंगे नहीं। ये तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने ये ट्राई की तो आपके घर वालों को कैसी लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, और जो देवर के बेटे हैं उनको भी बहुत अच्छी लगी, कि बोल रहे थे चाची आपने बहुत अच्छी बनाई है। तो जी बस उम्मीद है कि ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी भी लगेगी। और आज का जो थैंक यू है वो जाता है हिरा को, और जाता है फ़रज़ाना सिस्टर को, शिफ़ा सिस्टर को, 1 स्टार सिस्टर को, और जो है चांदनी सिस्टर, मेरी प्यारी सी सिस्टर, उनको भी जाता है। और जैसे कल बोला था मुझे हसीब ने, तो हसीब मेरे भांजे हैं, तो हसीब मैंने कल भी आपका नाम लिया था और आज भी। तो हसीब घारों से आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये देखें इसी तरीके से हम जो है सारे कबाब रेडी कर लेंगे, बना लेंगे। आप लोग इस तरीके से बना के, और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 हफ़्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसी टाइम पे बना ली थी, बस जी इफ्तारी का टाइम आ गया था, और इफ्तारी बिल्कुल आज़ान हो गई थी, साहब मेरे आ गए थे। मैं अपने हस्बैंड को कभी कभी साहब भी बोलती हूँ। तो पकोड़े भी बनाए थे, फ्रूट चाट थी, और शरबत, और ये कबाब थे। अभी आप बोलेंगे कि पहले 5 थे फिर अब 4 कैसे हो गए। तो ये जो है हमने अपने पड़ोसियों को भी दिया था, इसलिए ये थोड़े से कम हो गए। फिर जब इन्होंने ट्राई किए तो इन्होंने कहा ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। मैंने कहा चलें शुक्र है आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि ये इनको कम ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस उसके बाद मैंने कहा चले मैं भी जो है इसको ट्राई कर लेती हूँ केचप के साथ। पहले केचप के बग़ैर किया था, फिर केचप के साथ किया, तो तब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। उम्मीद है ये जो है मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें। और जो न्यू हैं वो चैनल पे जो सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद ही रहते हैं। तो फिर अल्लाह निगहबान।